जिन लड़की और दीपावली का रहस्य। गांव में दीपावली पूरी उमंग और उत्साह के साथ मनाई जा रही थी। हर तरफ दियों की जगमगाहट और रंग बिरंगे पटाखों की गूंज थी। लोग अपने घरों को सजाने में मशगूल थे, लेकिन गांव के कोने में स्थित पुरानी हवेली अब भी सुनसान और रहस्यमयी बनी हुई थी। कहानी थी कि हर दीपावली की रात इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। मेरी जिज्ञासा जग चुकी थी। मैं रोहन, जो हमेशा से अनसुलझे रहस्यों में रुचि रखता था, इस बार कुछ नया जानने का निश्चय कर चुका था। अंशिका का रहस्य। अंशिका, जो हाल ही में गांव आई थी, एक पहेली जैसी थी। उसके गहरी काली आंखों में एक ऐसा आकर्षण था मानो कोई अनजानी कहानी छुपी हो। उसकी मुस्कान भी रहस्यमयी सी लगती थी। दीपावली के दिन हवेली के बाहर दियों की कतारों के बीच उसने मुझे देखा। उसकी आंखों से जैसे एक अजीब सी चमक निकल रही थी। उस पल मेरे भीतर डर और उत्सुकता का तूफान उठा। रोहन, तुम आए? उसने कोमल स्वर में पूछा। उसकी आवाज मधुर होने के साथ साथ थोड़ी असमंजस भरी थी। हाँ, मुझे तुम्हें कुछ समझना था, मैंने उसे जवाब दिया। रात गहराती जा रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दीप जला रहे थे। वहीं मैं हवेली के करीब पहुंच चुका था। हवेली की खिड़कियों से हल्की टिमटिमाती रोशनी बाहर झांक रही थी। लेकिन जब मैं अंशिका के पास पहुंचा तो वहां एक ठंडक का एहसास था। हवाओं में फुसफुसाहटें तैर रही थी, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। अंशिका ने मुझे हवेली के सबसे पुराने कमरे में लेकर जाने को कहा। कमरे में पुराने चित्र, धूल भरे दस्तावेज और दीवारों पर छिपी कहानियां दिख रही थीं। तभी दियों की हल्की रोशनी में अंशिका का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा नीली चमक में तब्दील हो गई। मैं ठिठक गया। डर और रोमांच की मिश्रित लहरें मेरी रगों में दौड़ने लगी। रोहन, देखो, ये मेरी सच्चाई है, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं इंसान और जिन दोनों के बीच फंसी हूँ। तुम असल में क्या हो, इंसान या कोई और? मेरी आवाज में हैरानी थी। मेरी नजर उसके हाथों पर गई, जहां से हल्की नीली रोशनी फूट रही थी। हवेली के भीतर माहौल तेजी से बदलने लगा। दियों की लौ कांपने लगी और फिर बुझ गई। फर्श पर असामान्य छायाएं नाचने लगी और दरवाजों के पीछे से अस्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगी। डर लग रहा था और मैं आगे बढ़ा। अंशिका ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, डर मत, अगर तुम हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखा सकती हूँ। हमने हवेली के हर कोने को देखा। दियों की मध्यम रोशनी में अंशिका ने हमें एक पुराने हिस्से में ले जाकर अपना डायरियों और जादुई किताबों का खजाना दिखाया। उसने बताया कि दीपावली की रात इस हवेली की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। यही समय है जब वह अपनी पूरी शक्ति दिखा सकती है, जो उसे इंसान बनाने या जिन्न बनाए रखने का खुलासा करेगी। लेकिन एक समस्या है, उसने गंभीर होकर कहा। अगर मैं पूरी तरह इंसान बन गई तो तुम्हें मुझे भूलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी दुनिया अलग है। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, चाहे तुम जिन्न रहो या इंसान, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता, मैंने दृढ़तापूर्वक कहा। उस रात हमने हवेली के अंदर अदृश्य मंत्र पढ़े, एक ऐसा जादू जो उसे इंसान बना सकता था। हर मंत्र के साथ हवेली हिलने लगी, पर उसकी उपस्थिति मेरे भीतर साहस भर रही थी। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, हवेली एक तेज सफेद रोशनी से भर गई। अंशिका का रूप बदलकर एक इंसान में तब्दील हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ प्यार और हल्की उदासी की झलक। लेकिन दीपावली की उस रात का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। हम हवेली के बाहर आए। गांव वाले दियों की रोशनी में मग्न थे, मगर मैं और अंशिका बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। मैंने एहसास किया कि भले ही अंशिका अब इंसान बन चुकी, लेकिन उसके भीतर जिन्न का जादू और उस रहस्य का भाव हमेशा जीवित रहेगा। रात बीत गई, लेकिन अंशिका की मुस्कान, उसकी नीली चमक और उस हवेली की रहस्यमय फिसफुसाहटें मेरे दिल में गहराई से बस गईं। दीपावली की वह रात केवल रोशनी का त्योहार नहीं थी, वह प्यार, रहस्य और हल्के डर का अनोखा संगम थी। मुझे यकीन था, चाहे अब वह पूरी तरह इंसान बन गई हो या नहीं, अंशिका मेरे लिए हमेशा अमर रहेगी। हर दीपावली की रात जब हल्की हवा चलती है और दियों की लौ टिमटिमाती है, मैं उसे हर बार ढूंढता हूँ, क्योंकि सबसे गहरा रहस्य तो उसकी मुस्कान में था।